कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं, हमें ये दिखाना है कि इसकी कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट है ही नहीं। सही, यही तो कह रहा है, फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट है ही नहीं। देखो मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट निकालते कैसे हैं, सबसे पहली बात ये आएगी ना कि मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट निकालते कैसे हैं। कैसे निकालते हैं, देखो मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। सही है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। और यही क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या देते हैं, हमें क्या चाहिए होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और यही क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या देते हैं बेटे, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट देते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट देते हैं। सही, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में से कुछ मैक्सिमा के पॉइंट होता है और कुछ मिनिमा के पॉइंट होते हैं। समझ गए। देखो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकलते कैसे हैं, उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू। क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है, एक्स की वैल्यू। सही, क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है, एक्स की वैल्यू। और यही क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या देते हैं, कुछ इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में से कुछ मैक्सिमा होते हैं और मिनिमा होती है। अब बात आती है, आप कहोगे सर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज है, ये मेन क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। आपने ये तो बता दिया कि क्रिटिकल पॉइंट ही हमें मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट देते हैं, बट ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। सही है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटे, हमें जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। समझ गए। फिर क्या करेंगे, देखो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। सही है, इसको जीरो के इक्वल करके जैसे हम एफ डैश एक्स को जो उसका डेरिवेटिव आया उसको जीरो के इक्वल करके वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सही है, मान लो एक्स की वैल्यू आ गई C1 C2 C3। सही है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए, यही हमारे क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं बेटे, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में से कुछ मैक्सिमा के पॉइंट होंगे, कुछ मिनिमा के पॉइंट होंगे। समझ गए ना। सबसे पहले देखो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट निकालने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट निकलते कैसे हैं वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे। यहां से जो एक्स की वैल्यू आएंगी, यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अभी इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में से कुछ मैक्सिमा होंगे, कुछ मिनिमा होंगे। समझ गए। तो ये इस तरीके से हमें मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट मिलते हैं। अब सुनेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। समझ गए। उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में से हमें कुछ मैक्सिमा के पॉइंट मिलते हैं, कुछ मिनिमा के पॉइंट मिलते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। और क्रिटिकल पॉइंट निकलते कैसे हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव आया उसको जीरो के इक्वल करके वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा। अब बेटे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ई की पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है। समझ गए, कभी भी जीरो नहीं होता है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। ध्यान रख लेना, ई की पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। तो हम इसको जीरो लिख ही नहीं सकते हैं, पहली बात तो। सही है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो होता ही नहीं है। अब जब ये जीरो ही नहीं होगा तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकलते कब है, जब हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करते हैं तभी तो निकलते हैं। अब ये तो जीरो के इक्वल होगा ही नहीं ना, एफ डैश एक्स जो हमारा आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू भी नहीं निकल पाएगी। एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल पाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल पाएंगे तो हमें मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। समझ गए ना। तो यहां लिखेंगे फंक्शन डू नॉट हैव, समझ गए, डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इतना आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखेंगे, सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, दे रखा है हमें। देखो एफ एक्स इक्वल जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है। सही, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से ही हमें मैक्सिमम मिनिमा मिलते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो ये
डेरिवेटिव आया इसको जीरो के इक्वल करेंगे, मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। जीरो को इक्वल करने पे देखो 1 इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो होगा। देखो इसमें से तो एक्स ही गायब हो गया ना, एक्स आ ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स ही मुझे क्या देता है, क्रिटिकल पॉइंट देते हैं। जब एक्स ही नहीं आ रहा तो क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिलेंगे। वैसे भी मेरा क्या आ रहा है 1 इक्वल टू जीरो, कभी ये इक्वल होता है क्या 1 और जीरो कभी इक्वल देखें, तो इसको लिख लेंगे नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होता कभी भी। समझ गए क्या आ रहा है, मेरा 1 इक्वल टू जीरो आ रहा था, कभी होता है कि 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से ना x की वैल्यू आ रही है ना हमें x की कोई वैल्यू मिल रही है, और उल्टा ये फॉल्स चीज मिल रही है, ये ट्रू तो होता ही नहीं है। उल्टा कह देंगे तो कह देंगे फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इसका भी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। थर्ड पार्ट करेंगे बेटे इसका। थर्ड पार्ट क्या है देखेंगे ध्यान से, घबराने की कोई बात नहीं है बेटे। थर्ड पार्ट है इसका, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। सही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो एच डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। सही है, इसको जीरो के इक्वल कर रहा हूं मैं, यानी कि एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो के इक्वल करके यहां से x की वैल्यू निकलेगी, क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, वही तो हमें मैक्सिमा मिनिमा देते हैं। तो मैं करता हूं, देखो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो 3 1 जा 3 प्लस करके 2 कभी नहीं आ सकता, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो ये होगा नहीं। सही है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। सही, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कैसे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। वो होता है माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। अब देखेंगे बेटे क्या क्या है, देखो a इसमें क्या है, a 3 है, b कितना है ये तो आपको आता है, ये 2, और c कितना है 1 है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो b है हमारा 2, तो माइनस 2 हो गया, यहाँ b स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4 लिख दिया। a कितना है बेटे, a है हमारा 3 है, सही दिख रहा होगा आपको 3 है, और c कितना है बेटे, c है हमारा 1 अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है बेटे 3। x इक्वल टू आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस का, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4 3 जा 12 अपॉन में 6। तो x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का कितना आ जाएगा बेटी, माइनस का 8 आ रहा है अपॉन में 6। देखो अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से देखना बेटे, 4 माइनस का 12 क्या होता है, अंडर रूट माइनस का 8। सही, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देखो अंडर रूट के अंदर मुझे माइनस वाली क्वांटिटी मिल रही है, यानी कि जो x मिल रहा है मुझे कोई रियल रूट नहीं मिल रहा, ये इमेजिनरी मिल रहा है। x की वैल्यू क्या मिल रही है, इमेजिनरी मिल रही है। हमें कैसे चाहिए थे, रियल रूट चाहिए होते हैं, रियल वैल्यू चाहिए होती है। समझ गए ना, हमें क्या चाहिए होती है, रियल वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है ना हमें, x की वैल्यू कैसी मिल रही है, रियल नहीं मिल रही है। देखो अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब है रियल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ नो रियल x, हमें कोई रियल x नहीं मिल रहा, नो रियल x। सही, नो रियल x, तो लिख देंगे यहाँ फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। सही, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।